एक्सरसाइज 15.3 का ये रहा आपका प्रश्न 9, जिसमें हम लोग 1, 2, 3 तीन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चल रहे हैं टाइप 3 के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न 9वां का पहला प्रश्न, एक पानी की टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, इसमें कितना लीटर पानी रखा जा सकता है। तो चलें, सभी एक ही तरह के प्रश्न, सभी का हम लोग उसी तरह जो जो मालूम है पहले लिखते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं और पानी के टंकी का हम लोग आयतन निकालते हैं। पहले प्रश्न में टंकी का लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई जिसे गहराई भी कहते हैं 1 मीटर है। तो टंकी का आयतन पहले निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे, चूँकि टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 3 गुने 2 गुने 1 1 यानी 6 मीटर क्यूब हमारा होगा टंकी का आयतन। अब हम लोग लीटर में से बदल देंगे, इसलिए कि कितना पानी, उसमें पानी का मात्रक लीटर होता है। तो चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो इसलिए हम 6 मीटर क्यूब में इसे 1000 से गुना कर देंगे। 6 गुने 1000 अर्थात 6000 लीटर जो आया हमारा, ये आंसर हो गया 9वां का पहले प्रश्न का। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं और इसे लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, जिसे हम मीटर में बदल लेते हैं। इसलिए कि ये राशि मीटर में है, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में रहने से हमारा सजातीय हो जाने के बाद ही प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो यहाँ से हम 100 से भाग कर देते हैं, इसलिए कि सेंटीमीटर से मीटर की ओर जाने में हमारा ऊपर का राशि लाना है, ऊपर की राशि लाने में हम भाग करते हैं। तो यहाँ से हम भाग करेंगे तो 0.25 हमारा मीटर हो जाएगा। अब हम इसे आयतन के रूप में परिवर्तित कर देंगे कंक्रीट का। तो लिखेंगे, कंक्रीट का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, यानी हम यहाँ 6 गुने 2 और गुने यहाँ दशमलव है 0.25 करेंगे। 6 दूनी 12 और गुने 0.25, इसे हम गुना करते हैं। 12 पचे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। अब हम 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 3। इसका मतलब 3 मीटर क्यूब हमारा जो आया, इसका आंसर हो गए दूसरे प्रश्न का। इसी तरह तीसरे प्रश्न का भी हम उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। 9वां का तीसरा प्रश्न, 5 मीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े लकड़ी के लट्ठे में 0.6 घन मीटर लकड़ी है, लट्ठे की मोटाई ज्ञात करें। यानी यहाँ मोटाई, ऊंचाई, गहराई एक ही चीज़ है, यानी h यहाँ ऊंचाई हमें निकालना है। तो चलिए उसी तरह बारी बारी से हम पहले जो जो मालूम उसे लिखते हैं, इसके बाद प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। यह हमारे लट्ठे का आयतन 0.6 घन मीटर, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई सेंटीमीटर में है। तो इसे हम पहले मीटर बना लेते हैं 100 से भाग करके, यानी 40/100 करने के बाद हमारा 0.40 मीटर हो जाएंगे। चौड़ाई और ऊंचाई हमें नहीं मालूम है। अब यहाँ से हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, चूँकि लट्ठे का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, हमारे पास सूत्र उपलब्ध है। लट्ठे का आयतन 0.6 और लंबाई 5, चौड़ाई 0.40 और ऊंचाई हमें निकालना है। अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन करते हैं।
तो 0.6 और 5 को 0.40 में गुना करते हैं तो 5 चौक 20 और दशमलव 2 अंक के बाद 40 पचे 200 और 2 अंक के बाद दशमलव दिए, यानी इतना 2 सिर्फ। और ऊंचाई यहाँ से, इसलिए ऊंचाई बराबर हम सीधे निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद ये 2 से भाग कर देंगे। 2 दशमलव के बाद 0 रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ 0 हटाकर सीधे 2 से भाग कर रहे हैं, यानी 0.3 मीटर हमारा जो आया ये ऊंचाई हो गया। और यही आंसर है तीसरे प्रश्न का। एक्सरसाइज 15.3 का ये रहा 10वां प्रश्न। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यू है। तो चलें, जो जो मालूम है इसके बाद आगे हम उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न से हमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल मालूम है, तो लिखेंगे घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसलिए यहाँ से अब हम लोग घनाभ के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लंबाई गुने चौड़ाई भी लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल को। अब चूंकि घनाभ का आयतन हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि है 900 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ 2 लंबाई और चौड़ाई था इसलिए स्क्वायर हुआ, और यहाँ आयतन है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी घन हो गया, क्यू हो गया। अब यहाँ से हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे और गुने ऊंचाई करेंगे बराबर 900। अब यहाँ से हम लोग लंबाई और चौड़ाई 180 हम मान यहाँ रखे हैं, तो हम इसके जगह लंबाई गुना चौड़ाई की जगह 180 रखे और गुने ऊंचाई कर दिए, यानी 900। इसलिए ऊंचाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं 900 बटे 180। 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 18 पचे 90, 5, यानी 5 सेंटीमीटर जो आया हमारा ऊंचाई हो गया, और यही आंसर हो गया। इस तरह हम 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 15.3 का ये रहा 11वां प्रश्न। एक घनाभ की विमाएँ यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई 60, ऊंचाई 54 चौड़ाई 54 और ऊंचाई 30 जो कि सेंटीमीटर में है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो चलें इसे भी हम उसी तरफ सोल्व करेंगे। प्रश्न से घनाभ के लिए लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। तो घनाभ का पहले आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन का हमारे पास सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ये हमारे पास है। अब घन का आयतन, या हम घन का आयतन बटे घन का आयतन कर देंगे। तो यहाँ भी हम बराबर देते हैं, यहाँ भी हम लोग बटे में कर देंगे घन का आयतन यानी भुजा क्यू। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। अब यहाँ हम लिख सकते हैं छोटे घनों की संख्या, जो कि अब निकालने के लिए बोला जा रहा है। छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। अब यहाँ से हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी 60 गुने 54 गुने 30 बटे भुजा 6 दिया हुआ है प्रश्न में,
यानी 6 पर घातांक 3, तो 6 को 3 बार गुना कर देते हैं। अब हम यहाँ से काट सकते हैं 6 पचे 30, यहाँ से काट सकते हैं 6 नमक 54, यहाँ 6 से काट सकते हैं 6 देंगे 60, यानी 10 नंबर 90, 9 पचे 45, 450 छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 15.3 का ये रहा आपका 12वां प्रश्न। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो पहला में इसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितनी गुना वृद्धि होगी और दूसरा में इसके आयतन में कितनी गुना वृद्धि होगी। तो चलिए बारी बारी से इसे इस शर्त के आधार पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने की कोशिश करते हैं। ये रहा 12वां का पहला प्रश्न, यानी चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4L²। इसे दुगुना किया जाता है, दुगुना करने पर किनारा जो हो जाएगा हमारा 2L हो जाएगा, लंबाई दुगुना हो जाएगा। अब यहाँ से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे चूंकि अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 गुने 2L, इसलिए कि दुगुना करने पर किनारा कितना होगा, ऐसे L होता है लंबाई स्क्वायर, किनारा दुगुना के तो 2L हो गया, तो 2L का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे 4 गुने 2 दूनी 4, 4L², यानी इसे हम लिख सकते हैं, अतः 4 गुना की वृद्धि होती है, 4 गुना की वृद्धि होती है पहले प्रश्न में, और ये हमारा आंसर हो गया 4 गुना। इसी तरह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर भुजा Q यानी LQ। घन के किनारे को दुगुना किया जाता है, तो लिखेंगे यदि घन के किनारे को दुगुना करने पर किनारा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2L का होल क्यूब। यहाँ घन का आयतन का भुजा Q होता है, दुगुना किए तो 2L3। अब घन का आयतन इसी तरह लिखेंगे, तो चूंकि घन का आयतन बराबर LQ यानी भुजा Q, तो यहाँ हम लोग घन का आयतन का यहाँ LQ की जगह 2L रखेंगे, यानी 2L3। अब यहाँ से हम लोग इसे 2L और गुने 2L और गुने 2L करेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 LQ हो गया। इस प्रकार 8 गुना की वृद्धि हो रही है। हमारा लंबाई आयतन में कितना का वृद्धि हो रही है, तो 8 गुना LQ की जगह 8LQ हो गया, तो हम सीधे इसे लिख सकते हैं। इसलिए 8 गुना की वृद्धि होगी, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 12 का दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे।